भारतीय इतिहास में एक ऐसा पात्र, विदेश से उठी एक शक्ति, सिकंदर को ना को चने चबा के फेंक दी। हाथ डाला तो बताया कि ब्रह्म तेज में क्या शक्ति होती है। बताया कि जिस शास्त्र को पढ़ने वाले ब्राह्मण को आप गरीब समझते हैं, उसकी निर्धनता के कारण उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। एक ऐसी शक्ति जिसने भारतीय मनीषा का अद्भुत परिचय दिया। एक ऐसा विद्वान, ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व का संगम, जो इस बात को उद्भाषित करता है कि केवल दो शक्ति ही इस राष्ट्र को अखंड करने और इस राष्ट्र को अपनी मूल शक्ति में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है। जी हाँ, सही, आप कुछ समझ भी गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ भारत में जन्मे, भारत के पाटलिपुत्र में जन्मे उस महान ब्राह्मण की, उस महान विद्वान की, उस महान क्रांतिकारी की, जिसको आप और हम आचार्य चाणक्य भारतीय इतिहास में एक मैंने ऐसा पात्र, जब उनके, जिसने भारत में फैली हुई सनातन द्रोहता और विदेश में फैली हुई, विदेश से उठी एक शक्ति, सिकंदर को ना को चने चबा के फेंक दिए। उन्होंने जब भारत की स्थिति में अपना हाथ डाला तो बताया कि ब्रह्म तेज में क्या शक्ति होती है। बताया कि जिस शास्त्र को पढ़ने वाले ब्राह्मण को आप गरीब समझते हैं, उसकी निर्धनता के कारण उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। एक ऐसी शक्ति जिसने भारतीय मनीषा का अद्भुत परिचय दिया। एक ऐसा विद्वान जिसकी विद्वत्ता का गौरव आज भी भारत उठा रहा है। एक ऐसी अदम्य शौर्य की लालसा जो लगे जो चले कि साक्षात सूर्य ही चलता है। एक ऐसा ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व का संगम जो इस बात को उद्भाषित करता है कि केवल दो शक्ति ही इस राष्ट्र को अखंड करने और इस राष्ट्र को अपनी मूल शक्ति में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है। जी हाँ, सही, आप कुछ समझ भी गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ भारत में जन्मे, भारत के पाटलिपुत्र में जन्मे उस महान ब्राह्मण की, उस महान विद्वान की, उस महान क्रांतिकारी की, जिसको आप और हम आचार्य चाणक्य के नाम से जानते हैं। तो मैंने जब उनके पहली बार मैंने जब अर्थशास्त्र पढ़ा और धीरे धीरे मेरे घर के छोटे से अलमारी में एक पुस्तक मैंने पाई, चाणक्य नीति, तो मेरे मन में ऐसी उत्सुकता हुई कि किस विद्वान ने, किस महापुरुष ने इस पुस्तक को उद्घाटित किया है, क्यों ना उसके बारे में पढ़ा जाए। फिर भूमिका में आचार्य चाणक्य के बारे में एक तत्व ही मुझे मिल पाया जिसने मेरे लिए उनके चरित्र को और सूक्ष्मता से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। तो ऐसी ही अवस्था को प्राप्त होकर के मैंने आचार्य चाणक्य के जीवन की चरित्रों को पढ़ा और ऐसा समझने का प्रयास किया कि कैसे हम आचार्य चाणक्य को और अधिक जान सकते हैं। तो जो हमने उनके जीवन के चरित्र में पढ़ा वह साधारण नहीं था। वो अदम्य साहस, अदम्य शौर्य से परिपूर्ण और व्यक्ति को झकझोर देने वाला था। माने इतना सूक्ष्म चिंतन किसी महापुरुष का कैसे हो सकता है, और है तो कितना ब्रह्म तेज रहा होगा, कैसा वैदिक बल रहा होगा, क्या शास्त्र बल होगा उस व्यक्ति के भीतर, क्या वेद बल होगा, क्या राष्ट्र प्रेम होगा, क्या देश प्रेम होगा, क्या धर्म प्रेम होगा। तो ऐसी विभूति को जब मैंने अंदर से समझा तो मेरे मन में एक इच्छा प्रकट हुई कि मैं इनके ऊपर कुछ लिखूं, एक कविता लिखूं। तो ईश्वर की कृपा, माँ भगवती जगदम्बा की ऐसी कृपा हुई, कविता लिखने का मेरा प्रयास था, लेकिन मैंने खंड काव्य लिख दिया। उस खंड काव्य का नाम है, ये अब पब्लिश भी हो गया, इसका नाम आज चाणक्य चरितावली।
तो इसी खंड काव्य से मैं ऐसा प्रयास करूँगा आप लोगों तक रक्षा कृतियों को काव्यात्मक रूप से उद्भाषित किया जाए। आगामी वीडियो में हम बुक लेकर के आ रहे हैं। तब तक की धन्यवाद। सर्ग 1 खंड काव्य चाणक्य चरितावली। धन्यवाद।